गुड मॉर्निंग। 9वीं कक्षा के अंदर हम आज प्रश्नावली 1.3 का अगला प्रश्न जो है 7वां उसको हल करते हैं। तो प्रश्न है हमारा, ऐसी 3 संख्या लिखी जिनके दशमलव प्रसार कैसे हो, अनवसानी अनावर्ती हो। तो आपको पहले मैं बता चुका था कि अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार किस संख्या का होता है। तो आपको परिमेय के बारे में बताया था। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक तो शांत होता है और एक होता है अशांत आवर्ती। इससे अलावा जो बताया था वो बताया था कि जो अपरिमेय संख्या होगी उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनवसानी अनावर्ती। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होना चाहिए। तो ऐसे कोई भी 3 संख्या लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, अनवसानी अनावर्ती हो। तो आपको पता है कि वो संख्या कौन होगी, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारी क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती होता है। तो हम यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या कोई भी हम 3 लिख देंगे, जैसे √2, क्योंकि √2 का मान क्या होता है, लगभग होता है, 1.41 होता है। तो इस प्रकार से ये अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा 1.414, जो होता है क्या, लगभग होता है। इसलिए हम इसको अनवसानी अनावर्ती पर उसी प्रकार से √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 1.732 जो लगभग होता है। इसी प्रकार पाई का मान आपने देखा होगा, तो 3.14 लगभग होता है, और वो भी कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार √5 लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, जब आपको परीक्षा में पूछेगा कि अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार हो, तो वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसका लगभग मान होता है। तो उसको कहते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का होता है। अब हमारा अगला प्रश्न जो है इस प्रश्नावली का 8वां प्रश्न, वो देखेंगे क्या है। संख्या 3/7 व 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखी। अब इसमें क्या कहा है, 3/7 और 9/11 इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या निकालनी है, अपरिमेय संख्या। कितनी निकालनी है, 3 निकालनी है, क्योंकि हमने अभी तक जो सवाल पढ़े थे उसमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने की स्थिति को पढ़ा था। लेकिन इसमें सवाल पूछा है कि इन दोनों के बीच में कौन सी निकालनी है, अपरिमेय। ये कौन सी संख्या दिखाई दे रही है आपको, परिमेय दिखाई दी, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में जिसको लिखा जा सकता है उसको परिमेय कहते हैं। इनके बीच में कौन सी संख्या निकालनी है, अपरिमेय निकालनी है। कहीं पढ़ना मत, सही से पढ़ना, नहीं तो परिमेय लेकर लिखोगे आप। तो अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, भाग की स्थिति देंगे। तो 3 में हम किसका भाग देना है, 3/7, जिसको भाग देके देखते हैं। तो 3 के अंदर किसका भाग देना है, 7 का। तो भाग नहीं जाता, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, 0 पॉइंट। अब 1 शून्य लगाया, 4 बार भाग गया। फिर आगे बढ़ते हैं, घटाने पर कितने बचे, 2 बचे। 1 0 लगाया, 7 दूनी 14। फिर वापस 6 बचे, 0 लगाया, 7 8 56। फिर वापस भाग, 4 बचे। अब 1 0 लगाया, 7 5 35। उसी प्रकार से आगे 5 बचे। फिर भाग लगाया 7 बार। फिर शेष कितना बचा, 1 बचा। भाग लगाया 7, कितनी बार गया, 1 बार। अब कितने बचे देखो, 3। जो सबसे पहले थे वो वापस क्या प्राप्त हो गए, सबसे पहले 4 बार भाग गया, फिर 2 बार गया, फिर 8 बार गया, फिर 5 बार गया, फिर 7 बार गया और 1 बार। फिर वापस कौन सी संख्या आई, 3, जो शुरुआत में थी। तो यहां से अब क्या हो जाएगी, अंकों की पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाएगी। अंकों की अब क्या होनी शुरू हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। इसका मतलब इन सब अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति हो रही
है। अब दूसरी संख्या जो हमारे पास है वो है 9/11। तो 9/11 के रूप में जब लिखेंगे तो इसको भाग देके देखते हैं। 11 का भाग 9 में नहीं जाता, 0 पॉइंट लिखेंगे, 1 0 लगाया। 11 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। कितनी बार? अब शेष कितना बचा? 2, 1 0 लगाया, 11 एक बार। अब वापस 9 आए, देख लो। तो जहां से शुरुआत हुई वही वापस अंक प्राप्त हुआ। इसका मतलब है यहां से अंक की क्या होनी शुरू हो जाएगी? पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाएगी। तो पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाएगी तो इन दोनों अंकों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति। अब इस संख्या और इस संख्या के बीच में हमें क्या निकालनी है? अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। कौन सी? देखो 8 1 है यहाँ पर और यहाँ पे 4 2 से शुरू हो रही है। तो 4 2 के बाद में कोई भी संख्या हो ले सकते हैं और 8 1 के बाद वाली पहले वाली संख्या जो होगी, इन दोनों के बीच में हमें कोई 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो हम यहाँ 3 अपरिमेय संख्याएं लिखते हैं। तो 3 अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या आप कुछ भी लिख सकते हो इन दोनों के बीच में, क्योंकि इनका लगभग मान होता है, लेकिन लिखने का तरीका किस प्रकार से होना चाहिए? जैसे देखो 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, 4 2 से है, तो हम 0.43 043 0043। अब देखो इसमें सभी अंकों की पुनरावृत्ति सही व्यवस्थित रूप से नहीं होनी चाहिए। अब ये जो स्थिति है वो है 0। अब 0 वापस यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है, तो ये अलग अलग आवृत्ति होती है, क्योंकि दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का क्या होता है? अनवसानीय अनावर्ती। क्योंकि इसमें तो देखो आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति होगी तो परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन हमें कौन सी निकालनी थी? अपरिमेय। तो इन दोनों के बीच में इस रूप में आपको लिखना है। दूसरी हम और लिखते हैं तो 0.45 इस प्रकार डॉट डॉट में किसी प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम मान लीजिए यहाँ पे 81 तक की स्थिति है तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 72। तो ये हमने 3 अपरिमेय संख्याएं लिखी हैं। क्यों? क्योंकि 3 अपरिमेय संख्या हमें पूछा है और उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अनवसानी अनावर्ती। तो ये हमने प्रश्नावली 1.3 का 7वां और 8वां प्रश्न जो हमारा शेष था उसको पूरा किया है। तो 7वें प्रश्न में 3 ऐसी संख्या लिखने को कहा था जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? अनवसानी अनावर्ती। और अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार के कोई भी 3 उदाहरण लिखने को कहेंगे तो आपको पता है कि वो अपरिमेय संख्या के कोई भी हम 3 उदाहरण लिखेंगे। फिर 8वें में पूछा था इन दोनों के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी, तो हमने सबसे पहले इसको देखा, भाग लगाया तो ये संख्या प्राप्त हुई, इसके रूप में भाग लगाया तो ये प्राप्त हो गया। अब 81 और 42 के बीच में हम ऐसी 3 संख्या लिखेंगे जिनका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? अनवसानी अनावर्ती रूप में लिखना है। क्यों? क्योंकि वो अपरिमेय संख्या चाहिए। तो इसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 को पढ़ेंगे। इससे पहले इन दोनों प्रश्नों के जो होमवर्क है उनको हम लिखेंगे। तो होमवर्क का पहला प्रश्न जो है वो है सेम वही प्रश्न है। आपको जो भी क्लासवर्क में जो संख्या दी थी उन संख्याओं को छोड़ते हुए कोई अन्य 3 संख्याएं लिखनी है। फिर होमवर्क का दूसरा प्रश्न जो है वो है यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 5/7 और 8/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या आपको लिखनी है। तो ये आपके आज के दोनों प्रश्न है होमवर्क के अंदर रहेंगे।